हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपडेट्स है झारखंड नियोजन नीति हाई कोर्ट ने जो रद्द किया उसके रिगार्डिंग। तो क्या जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट होगा वो जारी किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, जो JSSC JEE का रिजल्ट है, क्योंकि झारखंड से नियोजन नीति जो है वो आज ही कैंसिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 नियोजन नीति, 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता खत्म। तो मीन्स अब क्या रणनीति होने वाला है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आपको बता दें कि अभी जस्ट हेमंत सोरेन कुछ देर पहले बोले, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला कि जो नियोजन नीति है वो बिल्कुल सही है और बहुत सारे स्टेट में है, इसमें भी हम लोग कानूनी सलाह लेंगे और इसके बाद जो भी उचित होगा मैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए ज़रूर करूँगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अभी तो हाई कोर्ट से ही रद्द हुआ है और अभी अगर चाहे तो गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोसेस लग सकता है। जैसे कि JPSC असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज आई थी उसमें 3 साल लग गया था, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने जो अभी कुछ देर पहले भाषण दिया है तो उसमें से आप सुन सकते हैं, देवघर में है वो, तो उसमें बताया गया कि उन्होंने बोला कि आपका जो 10th और 12th वाला नियुक्ति प्रक्रिया जो रखा गया है नियोजन नीति झारखंड से पास होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट्स में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे अभी झारखंड के अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी उसमें झारखंड के लोगों को बहुत से सिलेक्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर बिहार से 10th पास कंपलसरी किया गया था जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। तो हर एक स्टेट में है, बट हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि जब सारे स्टेट में ऐसा हो रहा है तो फिर झारखंड में क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शंस है, सरकार के पास ऑप्शंस है कि जो नियोजन नीति है अगर हाई कोर्ट से रद्द किया जाता है तो फिर आगे की क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इससे पहले आपको बता दें कि जो जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसमें से इस वैकेंसी को डिले ना करके एक प्रोसेस कर सकती है, जो कि मैं आपको बताने वाला। तो जो जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल जारी कर दिया जाए रिजल्ट, इसका फर्स्ट ऑप्शन ये है। और जब रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि इसमें तो लिखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा गया है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वो हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। तो ऑब्वियसली जब हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी तो हम देख लेंगे आगे जो होगा। हाईकोर्ट का जो आदेश है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब तक हमारा 3 मंथ्स पूरा हो जाएगा। और 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अगर कोई जॉब कर लेता है तो उस पर पब्लिक लिटिगेशन मीन्स बोल सकते मानहानि का केस आप कर सकते कि ये हमें जॉब दे करके फिर ये तो 3 गवर्नमेंट का भी रूल्स है कि 3 मंथ्स के बाद वो अगर सर्विस में आप आ जाते हैं तो फिर वो आपको सर्विस से रिमूव नहीं कर सकती है। तो एक ऑप्शन ये होगा कि रिजल्ट जारी कर देगा और रिजल्ट जारी करने के बाद सबको ज्वाइनिंग कर देगा। तब तक प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये क्या होगा, हमारा 2-3 साल हो जाएगा JEE का जो प्रोसेस है मीन्स ज्वाइनिंग का। तो वो 2-3 साल जब हो जाएगा तो फिर कभी भी वो हमें हटा नहीं सकता है इस पोस्ट से, जब ज्वाइनिंग हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी, वो JSSC JEE और इसी नियोजन नीति से आई थी। तो उसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होकर के उन लोग अभी ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं और पोस्टेड भी है और उन लोगों को सैलरी भी दिया जा रहा है। तो अब जो उन लोग का बहुत दिन हो गया, मुझे लगता है कि 6-7 मंथ, कहीं 1 साल भी हो गया होगा, मुझे लगता है 6-7 मंथ अप्रोक्स हो रहा है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसीज आई थी, तो जूनियर इंजीनियर का जो ऑप्शंस है अब तो ऑप्शन ये है कि वो रिजल्ट जारी कर दे और रिजल्ट जारी करने के बाद
इस प्रोसेस को जो हाई कोर्ट में है वो हाई कोर्ट ने जो रद्द किया है, तो हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि हमारा जो नियोजन नीति है वो बिल्कुल सही है। और जैसे आप लोगों ने देखा भी था कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज थी उसमें हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था कि नई नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है ओल्ड वैकेंसी में। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये संवैधानिक है और ये ओल्ड वैकेंसी जो है इसमें आप रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दे सकते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये कन्फर्म है कि गवर्नमेंट फिर से जीत जाएगी और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर का जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी हों, अगर आप जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप किसी तरह से बोलें कि जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी कर दें, चाहे वो स्ट्राइक करना पड़े या धरना प्रदर्शन करना पड़े या फिर जो भी करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, आप जेई का रिजल्ट को निकलवा लीजिए। और जेई का जब रिजल्ट निकल जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग होने के बाद अगर ये प्रोसेस जो नियोजन नीति का है ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि अभी हमारे मुख्यमंत्री ने जस्ट बोला कि हम आगे की रणनीति जो है वो देख रहे हैं, कानूनी सलाह लेंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे जो प्रोसेस है। तो जूनियर इंजीनियर का अब कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले अगर रिजल्ट ये जारी कर दिया जाता है तो फिर ज्वाइनिंग तो कन्फर्म है आप लोगों का हो जाएगा। ज्वाइनिंग इस बेसिस पे होगा कि आपने एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट भी आया है, और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है कि नहीं अभी इस पे नहीं होना चाहिए, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, डिसीजन नहीं आता है, तब तक इस वैकेंसी पे कुछ नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर इसके अगेंस्ट आता है तभी ये वैकेंसीज को कैंसिल किया जाएगा। और वो भी इस वैकेंसी को कैंसिल नहीं किया जाए क्योंकि जेपीएससी जो सिविल सर्विस की वैकेंसीज थी उसमें से बहुत से लोगों को हटा दिया गया था और फिर न्यू लोगों को ऐड किया गया था और फिर उन लोगों को जॉब दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया कि नहीं, जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को कंटिन्यू किया जाए। तो इसी वजह से आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आ जाएगा, जेएसएससी अगर रिलीज़ कर देती है रिजल्ट तो आप आसानी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आप पब्लिक लिटिगेशन के थ्रू जा सकते हैं कि हमने 3 मंथ्स तक ज्वाइन कर लिया है और जॉब भी कर लिया है, तो हमें नहीं हटाया जाए। तो चलिए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग इस वैकेंसी का जेएसएससी जेई का क्या होगा। जेएसएससी जेई का जो वैकेंसी है उसमें एक ही प्रोसेस है कि आप रिजल्ट, अगर जेएसएससी रिजल्ट दे देती है और आपका रिजल्ट हो जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका वैकेंसीज कुछ नहीं होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और गवर्नमेंट ये बहाना बनाती है कि झारखंड का जो नियोजन नीति है वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है जेई की रिजल्ट की, जेएसएससी जेई की जो रिजल्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली को जो चैलेंज किया था तो उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहकर रद्द किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली को क्या था चैलेंज। हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 नियोजन नीति, 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता खत्म। आपको बता दें कि बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, ये 2 स्टेट का कन्फर्म है हमको कि वहाँ से जो भी पास करता है उसको संस्कृत कंपलसरी किया गया है, तभी आप उस स्टेट में किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं, पता नहीं अब कौन सा बेसिस पे हाईकोर्ट ने ये कैंसिल किया है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हेमंत सोरेन ने बोला है कि हम जैसे भी होगा आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी सलाह लेंगे, इसके बाद फिर हम जो आप लोगों के हक में है, उचित में होगा वो हम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या कहकर हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो उसको रद्द किया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली को चैलेंज करने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। अदालत ने पूर्व में सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। इसके साथ ही अदालत ने रमेश हाजदा की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी JSSC और JPSC द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो ओनली जो है ये JSSC के लिए था, यहाँ पर JPSC के लिए भी दिया गया है। ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा JPSC नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगी। उनकी मांग थी कि भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। इन शर्तों के कारण JSSC के द्वारा नियुक्तियों के लिए जारी विज्ञापन में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस नियमावली को रद्द किया जाना चाहिए था। यहाँ पर एक मेरिट्स ये मिलता है कि इसके वजह से भी रद्द किया गया है। लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है, इसी वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया गया है, जो नियोजन नीति है। और ये झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने वाला को ये बाध्यता भी खत्म कर दिया, साथ ही साथ एक ही दिया गया है, एक ही साथ दोनों को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर या फिर हाई कोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन डाला जाए और ये वाला जो डिप्लोमा वाला प्रोसेस है इसमें तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है डिप्लोमा वाला एग्ज़ाम में, तो इसमें फिर से लागू कर दिया जाए और इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं होगा। और जो डिप्लोमा लेवल के मीन्स टेक्निकल एग्ज़ाम जितनी भी है सबको ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। बट अब आगे ये देखना होगा कि रिजल्ट जारी होता है या नहीं होता। अगर रिजल्ट जारी हो जाता है JSSC JEE की तो कन्फर्म है कि ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तो कन्फर्म है कि गवर्नमेंट के फेवर में देगी, क्योंकि बाकी जो स्टेट है उसमें 10th का जो कंपलसरी रखा गया है हर एक स्टेट में, तो उस टाइप से यहाँ भी वहाँ का ही देख करके यहाँ नियोजन नीति बनाया गया था। तो उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि डिप्लोमा JEE का क्या हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि रिजल्ट अगर जारी हो जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी और आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। बट अगर रिजल्ट नहीं निकलता है, गवर्नमेंट इस मुद्दे को बहाना बनाती है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फिर वेट करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब देने के पूरा मूड में है तो फिर जल्दी से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी जो रिजल्ट का मैंने डेट बतलाया था उसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट आ भी सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो लोग भी अपना मीन्स डिस्कशन करके इसके बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।